अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिद्दा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जहाँ भी जी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें और माह रमज़ान की बरकतें और फजीलतें समेटते रहें। अल्लाह ताला का आप पे ख़ास करम हो। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज है जी, ये मैं जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये 14 रमज़ान की इफ़्तारी है। और आज मैं इफ़्तारी बना रही थी। सब घरों में मैंने इफ़्तारी बांटनी थी। जो मेरी गुंजाइश थी, जितना मेरा वो था और जिस तरह मैंने किया, बड़े दिल से किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बना रही थी चाइनीज़ राइस और साथ में मैंने पकोड़े बनाए हैं। तो पकोड़े में भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डाली थी, प्याज, आलू, बैंगन और साथ में पालक, धनिया और सब्ज़ मिर्च, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की थी। और दो किस्म के मैंने पकोड़े बनाए थे, एक मिक्स वेजिटेबल वाले और एक मैंने बनाए थे आलूओं वाले। तो यहाँ पे मैं इन सब चीज़ों की कटिंग कर रही थी। यहाँ पे मैंने 2 जवे लहसुन के ले लिए और उनको मैंने कूट लिया है। और उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो निकाल लिया और उसमें मैंने थोड़ा सा बेसन डाला है और थोड़ा सा पकौड़ों का मसाला 1 चम्मच भर के और धनिया डाली और नमक डाल के ये मैंने मसाला तैयार करके रख दिए। ये वही आलू हैं, इनके ऊपर मैंने ना सूखा धनिया, नमक और हल्दी लगा के ना इसको मैंने मैरिनेशन के लिए रख दिया था। फिर इस तरह ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये तो पकौड़ों वाला मसाला है, बस इसमें बेसन और पकौड़ों वाला मसाला डाल के इसमें पानी और नमक मैंने मिक्स करके इसको मैंने रख दिया। तो ये मेरी मैरिनेशन तैयार हो गई थी क्योंकि मैंने 2 बजे शुरू किया था और आज मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। तो यहाँ पे चिकन भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था और साथ में मैंने मटर भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे क्योंकि ये चीज़ें ना थोड़ी सी सख्त होती हैं, ये फ्राई करने से ना गलती नहीं है। तो मेरी मिर्चें ख़त्म हो गई थी ब्लैक, तो मैंने कहा इनको मैं ग्राइंड कर लूँ क्योंकि चाइनीज़ राइस में बना रही थी और चाइनीज़ राइस में तो ये सबसे बेस्ट इन्हीं का काम होता है। तो ये मैंने निकाल दी और मैंने इनको 2 बॉटल में भर दिया था, ये नमकदानियों में, और बाकी मैंने रख दिया था। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि आज मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, तो जैसे ही मैंने मशीन ख़त्म की फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। और आजकल गैस की बड़ी लोड शेडिंग हो रही है, हमारे पास 2 बजे गैस आती है और फिर 2 बजे ना मैंने कुकिंग शुरू कर दी थी। तो मैंने जी चाइनीज़ राइस बनाए थे और साथ में मैंने बनाया था, चाट बनाया था और पकोड़े 2-3 किस्म के थे और साथ में खजूर और ये सारी चीज़ें ना। तो यहाँ पे मैंने चने बॉयल होने के लिए रख दिए थे और आलू भी मैंने उसी के अंदर ही डाल दिए थे और चिकन मेरा हो गया था, बॉयल हो गया था। मैंने उसको ना अलग-अलग उसके कर दिए, रेशे कर दिए। और यहाँ पे मैंने 2 कप ऑयल लिया था, उसमें मैंने शिमला मिर्च डाली है और उसको मैंने हल्का सा ही भूना था। फिर उसके अंदर मैंने ना बंद गोभी डाल दी थी और फिर थोड़ी ही देर बाद मैंने ना गाजर और मटर और गाजर मैंने दोनों थोड़े थोड़े बॉयल किए थे। तो मैंने वो डाल के ना इनको हल्का सा भून के और अब इसके ऊपर मैं ना सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, नमक और चिली सॉस और सोया सॉस और सिरका डाल दूँगी। और ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, मैंने तो खैर अपने टेस्ट पे डाले थे। तो रेसिपी यही है। बाकी आपने ना ये जो इसमें जितनी भी इंग्रेडिएंट्स जाएंगे उनकी जो क्वांटिटी है वो आपने अपने हिसाब से डालनी है। तो यहाँ पे फिर मैंने सॉस ही डाले थे और ये मैंने 2-2 ढक्कन भर के ना इसमें मैंने ये डाले थे। और फिर इनको मैंने हल्की आंच पे ना, यानी हल्की आंच पे नहीं, दरमियानी आंच पे मैंने इनको फ्राई कर लिया था। वेजिटेबल है, बहुत जल्दी ये बॉयल फ्राई हो जाती हैं। तो फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया था चिकन। तो ये जो चिकन मैंने बॉयल किया था ना उसके नीचे हल्की सी यखनी रह गई थी, मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दी। मैंने कहा ये गल भी जाएंगे और इसका टेस्ट भी आ जाएगा। और मैंने इसके अंदर एक चिकन क्यूब्स भी डाला था, इससे ना ये बहुत मज़े के बन गए थे। और फिर ये जो मैंने चिकन स्प्रेड किया हुआ था ना वो भी मैंने इसके अंदर डाल के और इसको मैंने फिर बंद करके रख दिया था। और वही बात है कि हम लोग देसी लोग हैं, जब तक हम लोग देसी तड़का ना लगाएं तब तक हम लोग नहीं रहते। तो फिर मैंने ऊपर थोड़ी सी ना चिली फ्लेक्स भी डाल दी थी, मैंने कहा कुछ थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट आना चाहिए था। वैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे, बिल्कुल चाइनीज़ वाला टच ही था। बहुत मज़े के बने थे, बहुत मज़े के बने थे, सब ने बहुत तारीफ़ की थी। तो यहाँ पे मैं दम लगा रही थी, नीचे मैंने वाइट चावल डाले हैं और ये मैं इसलिए आपको स्पेशल दिखा रही हूँ। फिर मैंने चावलों के ऊपर काली मिर्चें डाली थी और फिर मैंने ऊपर सफ़ेद चावल डाले हैं। तो फिर वो इस तरह चावलों के ऊपर ना
काली मिर्च लग जाती है तो वो फिर बहुत मज़े का उनका टेस्ट आता है। तो फिर मैंने ऊपर ये सारा जो मिक्सचर था ये डाला, फिर मैंने इसके ऊपर चावल डाले और फिर मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें डाली और फिर मैंने इसकी दूसरी तह लगाई। तो जैसे बिरयानी की तह होती है इसी तरह करके ना मैंने 2 तह इसकी लगाई थी और मैंने 3 गिलास भर के बनाए थे और एंड पे ना फिर मैंने वही काली मिर्च स्प्रिंकल की ऊपर और ये जो चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका और ये सारे जो चिली सॉस, ये जो चाइनीज़ सॉसेज होते हैं ना, ये भी मैंने इसके ऊपर डाल के ना इनको फिर मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए ना हल्की आंच पे दम दे दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़े के बने थे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ना मुझे इसके अंदर ना अंडे डालने भूल गए थे, बिल्कुल मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने कहा अंडे डालूंगी, लेकिन वो जल्दी जल्दी में ना सारा कुछ भूल गया। तो मैंने कहा चलो फिर खैर है कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, उसमें मैंने हल्का सा नमक और काली मिर्च डाल के ना उसको फेंट के ना मैंने तवे पे ही इनको हल्का सा फ्राई कर लिया है। और अब इसके ना मैं छोटे छोटे पीस बना दूँगी और जब मैं दम खोलूँगी ना तब मैं ये सारे इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। तो वो बहुत मज़े के बन गए थे। तो यहाँ पे फिर मैंने इनको दम लगा दिया था राइस को और फिर मैंने कहा चलो मैं चाट बना लूँ। चने भी माशाल्लाह मेरे बॉयल हो गए थे और आलू भी अंदर ही बॉयल हो गए थे, कोई टूटे नहीं थे, बड़े मज़े के अच्छे से वो बॉयल हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने कहा ये नहीं इकट्ठा नहीं बना के रखती, फिर जब बाउल में डालूँगी ना फिर ही मैं इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए हैं और अब इसके अंदर मैं प्याज, टमाटर और ये सब्ज़ धनिया ये शामिल कर दूँगी और इनको ना मिक्स करके मैं अच्छे से रख दूँगी। फिर जब सर्व करूँगी ना फिर बाउल में इंशाल्लाह फिर आपको मैं आगे दिखाती हूँ कि कैसे मैंने उनको सर्व किया था। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, ये आपका प्यार होता है जी। तो यहाँ पे ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा चाट भी रेडी हो गया था और टाइम भी बहुत नज़दीक लग गया था और मैं इतनी थक गई थी ना, क्योंकि पूरा दिन ही अगर आप काम के साथ लगे रहो ना तो बिल्कुल ही रेस्ट ना करो तो रोज़ा होता है ना इंसान थक ही जाता है, रोज़ा ना भी हो तो वैसे भी हम बहुत थक जाते हैं। तो ये इस तरह करके ना मैंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर चमचा नहीं मारा, क्योंकि मैंने कहा फिर ये ना बिल्कुल हलवा ही ना बन जाए ना। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे राइस भी रेडी हो गए थे और यकीन माने इतने मज़े के बने थे। जिस घर में हमने भेजे थे उन्होंने भी तारीफ़ की थी, खैर काफ़ी सारे घरों में भेजे थे, एक ने तो अभी से बता दिया था, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि वो ना राइस की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, बहुत अच्छे बने हुए थे और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आए थे। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आए हैं और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आए थे, मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छे लगे थे। तो यहाँ पे मैंने पकौड़े स्टार्ट कर दिए थे, मैंने कहा साथ में जल्दी जल्दी पकौड़े बना दूँ। और समोसे तो खैर मैंने बाज़ार से मंगवाए थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप अकेले दम पे ना इतना कुछ कर लें। बस समोसे मैंने बाज़ार से ले लिए थे और पकौड़े भी बना रहे थे और साथ में ना मैंने वही मिर्ची वाले पकौड़े भी बनाए थे, एक एक मैंने साथ में वो भी दिया था, क्योंकि बहुत मज़े के बने थे। तो मैंने कहा चलो साथ में एक एक वो भी मैं दे देती हूँ। तो साथ में अम्मी ने फिर मशीन वाले कपड़े भी उतार दिए थे और उन्होंने प्रेस भी कर दिया था। तो ये बड़ी जी आसानी हो गई थी। तो माशाल्लाह से फिर मेरे बेटे ने ना सारी इफ्तारी भी सब घरों में दे दी। मैंने तो खैर 3 घरों का वो किया था कि 3 घरों में दूंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ना मेरी ही तकरीबन 4-5 घरों की बन गई थी। अभी 3-4 घर और रह गए हैं, तो उसकी भी अभी देखती हूँ उसके लिए मैं क्या बनाती हूँ। इंशाल्लाह मेरा दिल है मैं मैकरोनीज़ बनाऊंगी। तो जब 6 हुए थे तो मेरा बेटा सबको इफ्तारी दे के फ़ारिग हो चुका था, मैंने कहा जल्दी जल्दी दे दूँ, क्योंकि जो कुछ लोग होते हैं ना बहुत कम कम थोड़े थोड़े बंदे होते हैं तो वो इतनी चीज़ें बना लेते हैं, तो इधर से भी इफ्तारी भी आ जाती है तो वो ज़ाया हो जाती है। तो मैंने जल्दी भेज दी थी सबके घरों में। तो यहाँ पे अब मैं प्लेट तैयार करने लगी हूँ कि मैंने कैसे कैसे दी थी। तो मेरा बेटा ना जब 6 हुए तो कहता मम्मा अभी आधा घंटा है तो अब मैं क्या करूँगा। तो मैंने कहा अब इस तरह करो कि खैर रेस्ट करो थोड़ा सा। तो वो उसके चाचू का फ़ोन आ गया, उन्होंने भी इफ्तारी बनाई हुई थी कि भाई अरसलान आ जाओ सब घरों में इफ्तारी दे दो। तो इतना खुश हो गया कि बस देखो मम्मा कितने जल्दी मेरा टाइम गुजर गया ना। मैंने कहा हाँ, और सवाब भी मैंने कहा आपको बहुत मिला होगा, क्योंकि बच्चे हैं ना माशाल्लाह। और ये तो बहुत अच्छा काम है, अगर हम किसी के घर इफ्तारी भेजें तो बहुत, तो ये नहीं अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत डालता है। तो वो वहाँ पे मैंने प्लेट तैयार की सबके लिए, जैसे मैंने सब घरों में दी थी। तो एक एक मैंने उसमें 2-2 समोसे रखे,
चार चार पाँच पाँच पकोड़े, एक आलू के रखे, दूसरे रखे, मिर्च रखी और साथ में मैंने खजूर रखी। और यहाँ पे ना मैंने ये बाउल के अंदर ना, इसके अंदर मैंने अब चाट तैयार करना शुरू कर दिया था। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था और सारे बाउल में मैंने ये चाट मिक्स वाला निकाल लिया था और उसके ऊपर मैंने अब दही डाली है। उसके बाद मैं इसके ऊपर डाल दूँगी जी इमली, और फिर इसके ऊपर मैं इसके चाट मसाला डाल दूँगी। और फिर मैंने पापड़ियाँ भी बनाई थी, वो मुझे दिखाने भी भूल गई, और एक घर में तो मुझे ऊपर डालनी ही भूल गई थी जल्दी जल्दी में जो होता है। फिर ऊपर से रिदा आ गई थी, वो भी मुझे इतना तंग कर रही थी कि मम्मा मैंने भी साथ जाना है, मैंने भी साथ जाना है। तो बस वही बात है कि इंसान भूल ही जाता है जल्दी में। तो खैर एक घर में तो मैंने नहीं डाली थी, और फिर बाकी जो घर थे ना वहाँ पे मुझे फिर याद आ गई थी। फिर मैंने वहाँ पे सब घरों में ना थोड़ी थोड़ी ऊपर डाली थी। पड़ी हुई तो खैर मेरे पास थोड़ी सी थी, लेकिन ये है कि बस सबके घरों में ना थोड़ी थोड़ी ऊपर पूरी आ गई थी। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा चाट भी देखिए कितना प्यारा, बिल्कुल जैसे एक बाज़ार वाली लुक होती है ना उस तरह बिल्कुल रेडी हो गया। तो ये देखें जी ये देखें यहाँ पे मैंने इस तरह सबके घरों में सर्व की थी। तो ये एक हमारे नेबर वाले हैं, उन्होंने हमें ये दी थी मिठाई वापसी पे, तो बहुत मज़े की थी। थैंक यू जी। मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ कि ये किस तरह की है। तो बहुत मज़े की थी। और ये भी सुबह की मम्मा ने हमें इफ्तारी भेजी थी, रिदा के चाचू ने। मैकरोनी शामी, कस्टर्ड थी और पकोड़े और साथ में चना चाट। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी आज हमारी इफ्तारी गुजरी। तो खैर से आज 15वां भी गुज़र गया, ये 14 का है। तो अब माशाल्लाह पीछे 15 ही रह गए हैं। अब तो रोज़ों ने सही स्पीड लगानी है और ऐसे गुजरेंगे कि पता ही नहीं चलेगा। तो बस जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।